इंसानियत की खिदमत करने के लिए आए थे। ये जायदाद बनाने नहीं आए थे, ये गौस पाक के खजाने लुटाने आए थे। ये जमीन खरीदने नहीं आए थे, जमीन पर जो बेसहारा लोग रहते हैं ना उनको सहारा देने के लिए आए थे। ये दावतें खाने के लिए नहीं आए थे, ये भूखे रहकर लोगों को खिलाने के लिए बदरक, ये भारी भरकम लिबास पहनने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनको जिनको लिबास मयस्सर न हो उन्हें कपड़ा फराहम करने के लिए आए। ये बीमारों की तीमारदारी करने के लिए। बदरक को ये दोनों भाई तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने के लिए आए। जब तक जमीन पर थे तो जमीन पर चलने वालों की मदद करते रहे। आज कब्र में लेटे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कल जब तुम कब्र में जाओगे ये अपने नाना की बारगाह में ठहरकर अगर तुम पर अजाब होगा तो तुम्हारी शफाअत करके मग़फ़िरत करवा देंगे। ये तुमको तना नहीं छोड़ेंगे। ये मत समझो कि ये चले गए, चले नहीं गए, असल फैज तो अब शुरू हुआ है इनका। 8 साल में ये धूम है, 80 साल में क्या होगा जरा सोचो। और ये खजाने ऐसे हैं बेटा कि देने से कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। हर साल इसमें इजाफा होते रहता, क्यों? ये गौस पाक का घराना है। पिरानी पीर क्या फरमाते हैं मालूम? अफलत शमूसुल अव्वलीना व शमसुना अबदन अला फलकिल उला ला तग़रक़ू। मुझसे पहले जितने सूरज आए, गौस पाक क्या, मुझसे पहले जितनों के सूरज थे वो डूब गए, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी का सूरज हमेशा निस्फ़ुन नहार पे रहेगा, कभी गुरूब नहीं होगा, कभी गुरूब नहीं। ये वो सूरज है जिसको कोई गुरूब नहीं। अब दादा के सूरज को गुरूब नहीं तो फिर पोते के सूरज को गुरूब कैसे होगा? वो बगदाद में रोशन है तो कोई अमझर में रोशन है तो कोई बदरक में चमक रहा है, और चमक नहीं रहा है, सबको चमका रहा। फैज देते रहेंगे, लेकिन सुनो, तुम्हारा भी तो फरीजा है कि इनको खुश करो, है कि नहीं? बताइए। तुम जाओ इनकी बारगाह तो आने वाले को देखकर ये मुस्कुराएं, देखो मेरा वफादार मुरीद आ रहा है। ऐसे नहीं कि हज़रत रुख फेर ले, ऐसा बदखलफ नाखलफ मुरीद आ रहा है, मेरी एक बात नहीं सुनता, मेरा कोई हुक्म नहीं मानता, चेहरा फेर लेंगे ना भाई। पीर अगर खुश हो तो मुस्कुराता है मुरीद को देखकर, और अगर नाराज हो तो चेहरा। हुजूर की भी आदत करीमा थी कि साहबा से जब नाराज हो जाते तो हुजूर कुछ नहीं बोलते, लेकिन चेहरा फेर लेते। इधर आते तो इधर पलट जाते, इधर आते तो इधर पलट जाते। महबूब इलाही ने भी ऐसी किया। खुसरो से किस बात पर नाराज हुए तो चेहरा फेर। तो खुसरो ने कहा कि मुझसे नैना मत मोड़, मैं तेरे चरण लागी। सरकार मुझसे नैन मत मोड़िए, आपकी एक लम्हे की बेरुखी खुसरो की जान ले ले। मैं तो आपके कदमों में पड़ी हूं ना, मैं तो आपकी दासी हूं ना, आप नजर मोड़ लेंगे तो फिर मैं किधर जाऊं? वो इश्क था खुसरो का, वो इश्क था खुसरो का, खत्म नहीं हुआ। आज भी तुम्हारे सीनों में वही इश्क है कि रात के 4 बजे हजरते सरकारे मिल्लत की मोहब्बत में तुम बैठे हो। इश्क की शमा मांद नहीं पड़ी है, रोशनी कम नहीं हुई है, आग भड़की थी भड़की हुई है और भड़की रहनी चाहिए। ये इश्क की आग को ठंडी होने मत दो। इकबाल ने कहा था कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वो जो तड़प और वो जो कसक है ना, जो तुमको यहां पर बैठने पर मजबूर कर रही है। किसको नींद प्यारी नहीं? कौन सोना नहीं चाहता रात में? दिन भर की फिर मसरूफियात होती है, क्यों बैठे हो? इसलिए बैठो कि उनसे मोहब्बत करते हो। जब उनसे मोहब्बत है तो उनकी इख्तिदा भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मुझे पता चला, कुछ लोगों ने बताया कि मिलाद पाक मुस्तफ़ा का महीना आने वाला है, धूम से मनाओ, धाम से खिलाओ पिलाओ, सदक़ात खैरात करो, सजाओ, लेकिन याद रखो कोई ऐसा अमल ना करो जो गैर शरई हो, क्योंकि मुरीद को देखकर लोग पीर को ताना देते हैं। क्या करते हैं? मुरीद के अमल को देखकर, ये कैसे पीर का मुरीद है और कैसा काम कर रहा है। ये डीजे बजाना हजरत सरकार मिल्लत के दौर में हुआ। बोलिए, डीजे बजाए गए, गाने, नौजवानों से मैं मुखातिब हूं, नहीं बजाए गए। यही पैसा तुम मिलाद पर खर्चो, खाना खिलाओ। हम किसके गुलाम है? खादरी गुलाम है। गौसपा क्या फरमाते हैं पता है? पिराने पीर कि काबे पे गिलाफ चढ़ाने से अफजल है कि किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला दिया जाए।
ये पढ़ो पिराने पीर का इरशाद मुबारक। तो भूखों को खाना खिलाओ, इताम ताम का एहतमाम करो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करो, यही उर्स क़ादरिया का पैगाम है। और इसी पर अमल पैरा रहने की कोशिश करो। और याद रखो, इनकी मोहब्बत को सीनों में बसाए रखो, इनके जलवों को आंखों में समाये रखो, क्योंकि कल बरोज़ क़यामत मुझे और एक खुशखबरी सुनाई है हमारे मुश्ताक गौहर साहब और कादरी बिरादरान ने, इस कमेटी ने, कि माशाल्लाह आप जहाँ पर बैठे हैं ये ज़मीन का हिस्सा खानखा के लिए वक्फ किया गया है, ख़रीदा गया है 1 करोड़ से ज़ायद 1.5 करोड़ की कीमत देकर। माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद है ये मुरीदीन जो अपने पीर के मिशन को चला रहे हैं। अल्लाह की इन पर लाखों इनायतें हैं, करोड़ों नवाजिशात, जिन्होंने अपने पीर के मिशन को ख़त्म होने नहीं दिया। सच्चा मुरीद वही है जो पीर के मिशन को आगे बढ़ाए। ये आप जितने हैं ना, काबिल मुबारकबाद है। और फिर मुझे सुनाया गया माशाअल्लाह हज़रत मामा जान हज़रत वसीम अख्तर रहिमहुल्लाह के इसमें गिरामी से इसी प्लॉट के पीछे हिस्से में एक अजीमुश्शान मस्जिद तामीर होगी, एक अजीमुश्शान मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। मैं तमाम वाबस्तगान सिलसिला को ये पैगाम देता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा लें। क्यों, हम उस गौस के ग़ुलाम हैं जिन्होंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ें अदा फरमाई। पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर का जो सिलसिला है, देखो प्रैक्टिकल सिलसिला है। क्या ये जो कादरिया सिलसिला है, ये प्रैक्टिकल सिलसिला है। गौस पाक ने जिधर नज़र डाली वहाँ पर मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता फरमाई, ठोकर मारी तो मुर्दों को कब्रों से उठा दिया पिराने पीर ने। अरतरुल गाजी देखते ना, देखे तुर्की की सीरीज है बड़ी मशहूर, गौसे आजम ने जब हुकूमतों की तरफ तवज्जो फरमाई, मुसलमानों के इस्तेकाम की तरफ तवज्जो फरमाई, तो एक नहीं 3 कॉन्टिनेंट्स बर्रे आजमों पर गौसे आजम के गुलामों ने हुकूमत की 700 बरस तक। ये सिलसिले कादरिया की तालीमात हैं। सिलसिले कादरिया प्रैक्टिकलिटी की तरफ बुलाता है। याद रखो, इंतशार और इफ्तिराक ये बर्बादी के दहाने की तरफ लेकर जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि जो सबसे अहम तरीन शय है, क्या है? ईमान है। बोलो, ईमान है। नमाज की पूछ कब्र में, हश्र में उससे होगी जो मुसलमान बने। रोज़ा रखा या नहीं रखा, अल्लाह नॉन मुस्लिम से नहीं पूछेगा, मुसलमान से पूछेगा। और मुसलमान कब रहेगा? जब साहिब ईमान रहेगा। हज किया था नहीं किया था, साहिब इस्तिताअत होने के बाद काफिरों से नहीं पूछा जाएगा, मुसलमान से पूछा जाएगा। बोलिए, ज़कात दिया था या नहीं दिया था? काफिरों से नहीं, मुसलमानों से पूछा जाएगा। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, जो सबसे अहम है वो है ईमान। और ईमान की सलामती अहले बैत को छोड़कर मुमकिन नहीं है, नबी के खानदान को छोड़कर मुमकिन नहीं है। इसीलिए कि इन्हीं की मोहब्बत ऐन ईमान है, यही मोहब्बत ऐन ईमान है। और अहले बैत से मुराद फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने कहा कि मौला अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनकी औलादें, इनकी औलादों की औलादें, औलादों की औलादों की औलादें, क़यामत तक आने वाली इमाम हसन और इमाम हुसैन की तमाम औलादें, ये सब अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह। ये सब के सब नबी के, बोलो, घर वाले हैं। तो इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पर, तुम पर, सब पर फर्ज किया है। मैं मुबारकबाद पेश कर कादरी बिरादरान को, ऑर्गेनाइजर्स, उर्स कमेटी के सदर साहब को, मोहतमद साहब को, नायब सदर साहब को, खाजिन साहब, जितने हैं, एक आध नाम लूँगा, कुछ नाम छूट जाएंगे, नाराज़गी होगी। मैं तमाम लोगों को और तमाम मुरीदीन सिलसिला को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम कि आपके पीर और मुर्शिद के जुदा हुए, रुखसत हुए, 8 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आपने खानकाह में किसी किस्म की कोई कमी होने नहीं दी। मेरी तरफ से, हज़रत तनवीर मिल्लत की तरफ से, हमारी खानकाहों की तरफ से आप तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि अल्लाह रब तबारक व तआला आपकी इस खिदमत को कबूल करे। आपने पीर की खानकाह में 4 चांद लगाए हैं, अल्लाह इस पीर के तमाम मुरीदीन की जिंदगियों में 4 चांद लगाए। आपने इस पीर की खानकाह को आबाद रखा, यहाँ के लंगर को आबाद, यहाँ की महफिलों को सजा कर रखा है।
आप उनके नाम की माला जपते हैं, अल्लाह से दुआ है कि आप जिंदा रहें या दुनिया से चले जाएं, अल्लाह आपके नाम को दवाम अता फरमाए, आपके नाम को जिंदगी अता फरमाए, आपका नाम कभी ना मिटने पाए। इसीलिए कि आप में से हर शख्स ने अपने पीर के नाम को, अपने पीर के काम को जिंदा रखा है। अल्लाह रब तबारक व तआला आप तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए और जितने हाजिरीन यहाँ पर हाजिर हुए हैं मैं दुआ करता हूँ उनके हक़ में कि परवरदिगार इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। औरतें आई हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, जवान आए हैं, बीमार आए हैं, सेहतमंद आए हैं, अमीर आए हैं, गरीब आए हैं, हाजतमंद आए हैं, ज़रूरतमंद आए हैं। ए मौला, ये सिर्फ हजरत नसीम अख्तर के दरवाजे पर नहीं आए हैं, ये समझ कर आए हैं कि ये दरवाज़ा नसीम अख्तर का नहीं, ये दरवाज़ा गौसे आज़म का दरवाज़ा, ये गौसे आज़म के दरवाजे पर आए। कहाँ आए? गौसे पाक, ये गौसे पाक के दरवाजे पर आए। कहाँ पर आए बोलो? और तुम खाली हाथ जाने वाले नहीं हो। एक बात सुन लो, जब बात निकली तो बयान कर दूं, उसके बाद सलातो सलाम के बाद दुआ होगी या फिर जो तरीका आपका है। कहां पर आएगा? ये गौस पाक का दरवाजा, ये हजरत नसीम अख्तर का गोश्त, ये इनका खून, ये इनकी हड्डियां, ये इनकी मजार, ये इनकी नहीं है, ये सब गौस का, हमारा कुछ नहीं है, सब पिराने पीर गौस आज़म दस्तगीर का है। इनके दरवाजे पर आने वाले को गौस पाक खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। इसीलिए तो आते हो, साल में हाजिरी इसलिए लगाते हो कि तुम्हें मालूम है आते हैं, जरूरत मांग रहे हैं, किसी को औलाद चाहिए मिल जाती है, किसी को नौकरी चाहिए अगले साल तक मिल जाती है, किसी की शादी नहीं होती अगले साल तक हो जाती। क्यों? इसीलिए कि ये दरबार गौसियत का दरवाजा है। इस दरवाजे को उस दरवाजे से ताल्लुक है जिस दरवाजे में चोर चोरी के इरादे से आता तो वली बनकर जाता। ये उनकी शान है। गौसे पाक के दरवाजे पर एक औरत आई, रोने लगी, पिराने पीर या शेख मेरा बेटा मर गया। गौस पाक ने कहा अच्छा क्या हाल है? तो कहा कल ख्वाब देखा जहन्नम में है, अजाब से दो चार है, सुनो पिराने पीर का वाल। तो गौस पाक ने कहा अच्छा क्या चाहती है? सरकार तवज्जो कीजिए, आप नजर इनायत फरमाएंगे तो जहन्नमी जन्नती हो जाएगा। मैं आखिरत का माएँ ऐसी होती हैं, माएँ, कोई माँ आकर कहने लगी कि बेटा मर गया, 12 साल हो गए, कश्ती डूब गई, वापस मांगने का सलीका कनेक्शन होना पीर से या पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर से, ऐसा मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। गौस पाक ने फरमाया अच्छा मुझे एक बात बता, क्या वो मेरा मुरीद था? तो कहा नहीं सरकार आपका मुरीद नहीं था। तो कहा कभी मेरी मजलिस से वाज में आता? तो कहा नहीं सरकार आपकी मजलिस से वाज में भी नहीं आया था। कभी मेरी महफिल में बैठता था? नहीं। कभी मेरे पीछे नमाज नहीं, कभी मुझसे हाथ मिलाया नहीं। कोई पीर ऐसा हो दुनियादार तो कहेगा जब मेरा नहीं था तो मैं क्या करूं, लेकिन ये गौसे आज़म का फैजान है, नापे ना कहती जा रही है। गौस पाक का करम बढ़ता चला, दरियाए सखावत जोश में आता चला। आखिरी में गौसे पाक ने कहा इतना बता, क्या कभी मेरी खानका के दरवाजे के सामने से गुजरा था? दरवाजे के सामने से गया था? तो कहने लगी हाँ गौस एक मर्तबा आपकी खानका के दरवाजे से गया था। पिराने पीर ऐसे हाथ उठाकर कहने लगे ए मौला, ए रब्बे कदीर, अब्दुल कादिर के दरवाजे से गुजर जाए जहन्नम में जाए, अब्दुल कादिर के दरवाजे से गुजर जाए जहन्नम में जाए। अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर क्या चाहता है? मौला जन्नत अता फरमा। सदा आई हाजिब गैबी से अब्दुल कादिर हमने उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाया। दोस्तों ये मत समझो कि सिर्फ दुनिया की दौलत लेकर जा रहे हो। गुनाहगारों, तुम यहाँ पर आके गौसे आज़म के शहजादों के दर पर आकर मग़फ़िरत का सामान भी लेकर जा रहे हो। तुम्हारी मग़फ़िरत भी हो रही है, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं। आते रहो, फैज़ान लूटते रहो और दरगाह शरीफ की ट्रस्ट जितने जिम्मेदारान हैं इनके दस्तो बाजू बनो और दरगाह के नज़्म व नुस्ख में हमेशा इनका साथ दो, इनका हाथ बटाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब तबारक व तआला इन दोनों बिरादरान के, इन दोनों बुजुर्गों के फैज़ान को सुबह क़यामत तक जारी व सारी रखे। एहलियान बदरक हैं, यहाँ जितने हाज़रीन आए हैं दूर दराज से, अल्लाह रब तबारक व तआला इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ए अल्लाह बीमारों को शिफा अता फ़रमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फ़रमा। उर्स में आने वाले, ये क़ादरिया उर्स में आने वाले मौला जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार हैं उनकी तिजारत में बरकतें अता फरमा। मौला यहाँ ऐसी माएँ आए हैं तमन्नाएँ लेकर जिनको औलाद नहीं है, औरतें
परवरदिगार अपने फजल से, अपने करम से इन्हें औलाद अता फरमा। मौला ऐसे आए हैं जो हम में जो बेअमल हैं, मौला इन सब को बाअमल बना। मौला ऐसे भी हैं जो बेनमाजी हैं, इन्हें नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा। हमारे ज़ाहिर पोशीदा कबीरा सगीरा दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ बारी ताला तेरे हबीब की मोहब्बत अता फरमा, तेरे हबीब की मारिफत अता फरमा। मौला जब तक ज़िंदा रख तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जिला और बरोज़ क़यामत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ादार ग़ुलामों में हमारा हश्र फरमा। अहले बैत अतहार की सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम ग़ुलामी अता फरमा। गौसे आज़म के दर अक़दस से बटने वाली खैरात अता फरमा। दीन और दुनिया में कामयाबियाँ अता फरमा, कामरानियाँ अता फरमा, तरक्की अता फरमा। बलाओं से, वबाओं से, परेशानियों से, तंगदस्ती से, इफलास से, आजमाइशों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खैर के मामले फरमा, खैर के मामले फरमा। गौस पाक के दर अक़दस से बटने वाली खैरात से जितने हाज़रीन हैं इन सब के दामन मुराद को भर दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। ला इलाहा